तो यार काय हैवर्ट्स टू आर्सेनल इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ दोज ट्रांसफर्स जो फैन बेस को काफ़ी ज़्यादा डिवाइड कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कोई ट्रांसफर नहीं होता जिसमें आर्सेनल फैंस कहते हैं कि नहीं वी कैन डू बेटर एंड या फिर नहीं ये बंदा सही है। बट दिस ट्रांसफर हैज़ एक्चुअली फ्लेयर्ड अप अ लॉट ऑफ टेंशन, काफ़ी पोलराइज कर दिया आर्सेनल फैन बेस को। देर आर द यूजुअल्स हु से दैट हम चेल्सी रिजेक्ट्स ले रहे हैं एंड ही इज़ नॉट वर्थ दिस मनी एंड दे हैव अ लॉट ऑफ मेरिट यार। काय हैवर्ट्स का अगर आप ये लास्ट सीजन देखेंगे 22-23 सीजन, काय हैवर्ट्स ने कुछ खास करा नहीं है। He's had a very disappointing season. He's underperformed his XG by a massive mile. And आर्सेनल को इस पॉइंट पे एक ऐसे स्ट्राइकर की जरूरत है जो इतने चांसेस फिनिश करें। ऑन द अदर साइड यू हैव दोज पीपल हु बिलीव इन काइज पोटेंशियल। दे रिमेंबर हिज चैंपियंस लीग विनिंग गोल एंड उसी पोटेंशियल पे बैंक करके द Kai Havertz they saw at Leverkusen, they're hoping कि Arteta can change Kai Havertz into that guy. तो इन दिस वीडियो इट्स अ टू पार्टर। ये फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर आई ट्राई एंड एक्सप्लेन व्हाई आर्सेनल विल गो फॉर काई हैवर्ट्स एंड दे शुड गो फॉर काई हैवर्ट्स, एंड द सेकंड पार्ट जो कल आएगा उसमें आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाई आर्सेनल शुड स्टे अवे फ्रॉम काई हैवर्ट्स। इस डिस्कशन के में इस बात से शुरुआत करनी होगी दैट फुटबॉलर्स की जो परफॉर्मेंस होती है इन लार्ज पार्ट से डिपेंड्स कि उनकी इन्वायरमेंट कैसी है, द काइंड ऑफ प्लेयर्स दे सराउंडेड बाय, द मैनेजर एंड हिज स्टाइल, द सिचुएशन एट द क्लब एंड पर्सनल सर्कमस्टांसिस क्या होते हैं। ये काफ़ी सारे इनको कहते हैं बिहाइंड द सीन्स जो चीज़ें हो रही होती हैं या फिर जो चीज़ें आपको पिच पे नहीं देखने को मिलती। अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स हैव एन इम्पैक्ट ऑफ हाउ टीम्स प्ले। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फ्लोरेंटिनो लुइस एक सेंट्रल मिडफील्डर है, ही प्लेस फॉर बेनफिका। इससे पहले वो गताफे के लिए खेलते थे एंड व्हेन ही प्लेड फॉर गताफे ही completed 18.3 short passes per 90 with a completion rate of 81.6%. बट जब वो बेनफिका मूव करे लास्ट ईयर, he completed 38.5 short passes per 90 at 94.2%. नाउ ऐसा तो नहीं है दैट फ्लोरेंटिनो लुइस ने एक साल में द आर्ट ऑफ शॉर्ट पासिंग डिस्कवर कर लिया। आई एम श्योर ही प्रीटी मच ऑलवेज हैड इट इन अ लॉकर where he could pass very consistently and effectively and securely. But शॉर्ट पासिंग कोई इतना कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, राइट? गेताफे में जो सर्कमस्टांसेस होंगे, द काइंड ऑफ प्लेयर्स he'd be surrounded by, the risks he might have to take to make a pass, even if it's a short pass, the kind of positions he'd be receiving in the ball, the coaching he'd be receiving, all play a part on his stat of short passing. एंड बेनफिका में आपको दिख रहा है कि वो 38.5, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा उनकी शॉर्ट पासिस पर 90 हो गए एंड उनकी सक्सेस रेट भी कितनी बढ़ गई। सो situations matter for a player, and I don't think there is any situation more complex than Chelsea. ओनर चेंज हो गया बिकॉज ऑफ वॉर। न्यू ओनर ने एक ओल्ड मैनेजर को सैक करके एक प्रोसेस मैनेजर को ले आया जिसको उन्होंने सैक कर दिया, फिर उसके असिस्टेंट को हायर कर दिया जिसको सैक कर दिया, उसके बाद एक क्लब लेजेंड को लाए जिसने कोई स्टेबलाइजेशन नहीं करी। एक ब्लोटेड स्क्वाड है, कोई फिक्स स्टार्टिंग 11 नहीं है, प्लेयर्स आर चेंजिंग आउटसाइड द ड्रेसिंग रूम्स, प्लेयर्स डू नॉट शो एनी लॉयल्टी और पैशन फॉर द बैच। इस सिचुएशन में काय हैवर्ट्स कैसे परफॉर्म करता, एंड दैट इज माय स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस इंटायर कॉन्वर्सेशन। एक आर्सेनल के एनालिस्ट हैं बिली कारपेंटर, उन्होंने एक मॉडल जनरेट किया टू मेजर हाइब्रिड अटैकर्स। नाउ हाइब्रिड अटैकर्स आर अटैकर्स जो वेरियस पोजीशंस पे खेल सकते हैं अक्रॉस द फ्रंट लाइन एंड इन द अटैकिंग मिडफील्डर पोजीशन। तो he ranked 66 hybrid attackers based on some metrics, जो metrics हैं की पासिंग, बॉल कैरिंग, ड्रिबलिंग, एडवांस डिफेंडिंग, एंड उन्होंने इस मेट्रिक में एक्चुअल गोल क्रिएशन को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी है। उन्होंने उसके बाद एज, ट्रांसफर मार्केट वैल्यू एंड थोड़े सोफा स्कोर से और अंडरलाइंग स्टैट्स लिए, एंड उन्होंने एक ये मॉडल बनाया देखने के लिए कि विच हाइब्रिड अटैकर इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। अगर आप ये सारे फैक्टर्स को लें तो उन्होंने जो टॉप 10 जो उनके अटैकर्स थे, ये उनकी लिस्ट है। नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉलो डिबाला, फिर आर्दा गुलर, फिर फोर्डन, साइमंस, जोबोलोजाई, मैडिसन, अंकुंकू, गोंजाल्वेस, वर्ट्स एंड चेरकी। नाउ इस मॉडल में जो डिबाला हैं उनके 0.93 गोल्स प्लस असिस्ट हैं पर 90, बट उन्होंने गेम्स कम खेले हैं, तो ये सॉर्ट ऑफ आउटलायर हो गए इस मॉडल के हिसाब से। आर्दा गुलर के जो स्टैट्स हैं वो एब्सोल्युटली क्रेजी हैं। उनकी अगर आप ट्रांसफर वैल्यू देखें तो 15 मिलियन है, एंड ही इज़ हायर देन फोर्डन जिसकी एक्चुअल ट्रांसफर मार्केट वैल्यू इज़ 110 मिलियन।
तो आपको दिख रहा है कि उनके स्टैट्स एंड गोल क्रिएशन आर्दा गुलर के एक्चुअली कितने ज़्यादा हैं। बट उसका कैवियट ये है कि वो टर्किश लीग में खेलते हैं, ऑपोजिशन का लेवल उतना हाई नहीं होगा। बट इस सारे लेवल में हैवर्ट्स कहाँ आते हैं? व्हाट इज हैवर्ट्स इज रैंक? तो बिली कार्पेंटर के मॉडल पे हैवर्ट्स रैंक्ड 46th based on these underlying metrics. In fact, he was much behind Mount, Jota, Gio Reyna and Lindstrom. Gio Reyna तो भाई अलग ही है, बट वो लिंस्ट्रॉम जैसे स्कॉटिश प्लेयर जो आई थिंक स्कॉटिश प्रीमियर लीग में खेलते हैं, ही इज इवन बिहाइंड देम। बट फिर बिली कार्पेंटर ने एक और चीज़ करी। उन्होंने हैवर्ट्स के जो 4 साल थे लेवरकूसन में 16 to 20 में, उन्होंने वो वाले स्टैट्स इस मॉडल में फीड करे एंड उन्होंने देखा कि हैवर्ट्स फ्रॉम लेवरकूसन कहाँ रैंक करता है कंपेयर टू दीज गाइज। एंड अगर आप टेबल देखेंगे, हैवर्ट्स कम्स थर्ड अहेड ऑफ फिल फोर्डन। नाउ इसका कैवियट ये है कि ये मॉडल एग्जैक्टली नहीं दिखाता है और ये नहीं बोलता कि काय हैवर्ट्स इज टेक्निकली द थर्ड बेस्ट हाइब्रिड अटैकर इन द वर्ल्ड। बट इससे बस यही पता चलता है दैट दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आर्टेटा माइट बी विलिंग टू बैंक ऑन काय हैवर्ट्स। उनको ये लेवरकूसन हैवर्ट्स की पोटेंशियल दिख रही है, where he feels that through his coaching he can maybe bring Havertz back to those levels. But of course इस बात की कोई गारंटी नहीं है that he'll come back to his Leverkusen levels. But it shows where Arteta and Arsenal might be a little optimistic over Havertz. तो हम बात करते हैं why Kai Havertz की। ये तो चलो एक मेड अप मॉडल हो गया जो किसी ने बहुत स्पेसिफिक स्टैट्स लेके एक रैंकिंग ऑर्डर बना दिया, एंड ये ऑनेस्टली किसी के विम्स एंड फैंसीज पे ही बना है। बट अगर हम एक्चुअल गेम स्टेट पे देखें कि काय हैवर्ट्स क्यों आर्सेनल के लिए अच्छा हो सकता है, सो वी कैन लुक एट अ फ्यू पॉइंट्स यार। एंड इसका फर्स्ट पॉइंट इज स्पेस मैनिपुलेशन। नाउ काय हैवर्ट्स की स्पेस मैनिपुलेशन एबिलिटीज का डिस्कशन स्टार्ट होता है फ्रॉम हिज मोस्ट कॉमन कंपैरिजन, व्हिच इज काय हैवर्ट्स इज थॉमस मुलर का सक्सेसर। थॉमस मुलर ऑफ कोर्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जर्मन प्लेयर्स। उनकी आइडिया ऑफ स्पेस, पोजिशनिंग, फिनिशिंग एब्सोल्युटली टॉप टियर। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ दैट काय हैवर्ट्स इज एज गुड और close to being Thomas Muller. I think he's still a little bit far away from Thomas Muller. But there is a reason Germany and more specifically Real Madrid really wanted him to play number 9, yeah. Because Havertz can go into the box and finish those tap-ins because of his intelligence in space. But his absolute best ability is to be the second or the third runner into the box or just around the box. तो वो ऐसे भी कर सकते हैं कि वो सबसे पहले जाके टैप इन स्कोर कर दें, बट हैवर्ट्स की सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस दिखती है व्हेन ही हैज़ एन आइडिया कि स्पेस कहाँ पे खुलेगी। इफ़ यू लुक एट दिस इमेज अगेंस्ट आइसलैंड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किमिक के पास बॉल है एंड उनके लेफ्ट में साने हैं जिनके सामने एक येलो एरो है, उसके नीचे हैवर्ट्स है जो मैंने लेबल किया हुआ है, एंड देन उसके बाद उनके नीचे गनाब्री हैं विद अनदर ब्लैक सर्कल नंबर 20। तो किमिक को बॉल मिलती है एंड ही रिलीजेस लीरॉय साने जो उस डायरेक्शन में भागते हैं जहाँ पे येलो एरो है। एज द बॉल प्रोग्रेसेस, सर्ज गनाबरी बॉक्स के अंदर जोर से भागते हैं एंड ही इज ट्राइंग टू गेट टू द एंड ऑफ द क्रॉस। ये देख के जो दो आइसलैंडिक डिफेंडर्स हैं रन इनटू द बॉक्स टू इंटरसेप्ट द क्रॉस एज एनी डिफेंडर्स वुड। बट हैवर्ट्स देख रहा है कि दोनों सीबीज काफी आगे भाग गए हैं, तो हैवर्ट्स मैनिपुलेट्स हिज स्पीड, ही रन्स, उन्होंने अपनी रन को ले ऑफ करके ही ट्राइज टू फाइंड अ पॉकेट ऑफ स्पेस राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, जो आपको नेक्स्ट इमेज में दिख रहा होगा इस येलो बॉक्स में। नाउ ही सेटल्स इनटू अ पॉकेट जहां पे साने कट बैक कर सके, एंड इस पोजीशन से हैवर्ट्स ने एक बहुत इजी गोल स्कोर कर दिया। एक क्लियर फॉर्मूला इससे दिखता है हैवर्ट्स की गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी की, स्पेशली व्हेन ही यूजेस स्पेस मैनिपुलेशन, व्हिच इज इफ देयर इज एन अटैकर फॉरवर्ड, देयर इज अ रिकग्निशन ऑफ स्पेस एंड देन देयर इज अ गोल। यही फॉर्मूला अगर हम देखें अगेंस्ट टफर ऑपोजिशन लाइक इंग्लैंड, तो आपको दोबारा दिखेगा इन अ लिटिल डिफरेंट वे। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा दैट काय हैवर्ट्स, जिनके नीचे एक वाइट सर्कल है, ही इज जॉसलिंग फॉर द बॉल विद डेक्लन राइस। नाउ हैवर्ट्स इंस्टेड ऑफ जस्ट पासिंग द बॉल बैक या फिर ट्राइंग टू जॉसल विद डेक्लन राइस जो ज्यादा फिजिकल है हैवर्ट्स से, हैवर्ट्स फाइंड्स टीमो वर्नर इन अटैक जो काफी अच्छे स्पेस में है। आपको दिख रहा होगा उनकी ट्रेजेक्टरी येलो एरो से, टीमो वर्नर इज नंबर 9। सो फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट, अटैकर अहेड, वर्नर थोड़ा आगे स्प्रिंट करते हैं एंड ही वेट्स फॉर द अदर जर्मन अटैकर्स टू अराइव। इसके साथ ही इंग्लैंड डिफेंडर्स भी पीछे आ जाते हैं, बट आप हैवर्ट्स को देखिए। हैवर्ट्स इज नॉट इन द बॉक्स वेयर ही इज ट्राइंग टू प्रेशराइज द इंग्लिश डिफेंडर्स, वो एक पॉकेट ऑफ स्पेस ढूंढते हैं राइट हाफ स्पेस पे।
and he's found this pocket of space and he ultimately scores from this space because he found a space in the blind spot of the English defenders. तो फॉर्मूला सेम रहता है, अटैकर अहेड, recognition of exploitable space and goal. Havertz की second best ability जो I think which makes him an attractive proposition for Arsenal is his immediate acceleration. Now आप Havertz को speed के साथ associate नहीं करोगे, but he has recorded one of the fastest sprint speeds in the Premier League. तो ये एक image है चेल्सी जब थॉमस टूकल के अंदर 3-4-2-1 खेल रही थी, इस इमेज के अंदर एक बॉल प्ले होती है मेसन माउंट को, एंड आपको हैवर्ट्स दिख रहे होंगे नीचे. नाउ हमने स्पेस मैनिपुलेशन की बात की है, बट हैवर्ट्स इन दिस सिनारियो जस्ट प्रिंट्स पास द डिफेंडर्स, जो आपको नेक्स्ट इमेज में दिख रहा होगा, आफ्टर माउंट गैदर्स द बॉल एंड ही जस्ट ब्लिट्सेस पास देम एंड एक गोल स्कोर कर देते हैं. बट आप लोगों को ये इमेजेस लग के दिख रहा होगा कि हैवर्ट्स हमेशा साइड से ही जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ हिज चांसेस कम फ्रॉम हाफ स्पेसेस. बट टू बी ऑनेस्ट, if you look at the stats, Havertz has recorded the most direct runs into the box from the middle. In fact, his most goal scoring opportunities come from these blitzes. So, Havertz's ability to not only manipulate space and find a pocket of space, but also the ability to sprint forward is what I think Germany and Real Madrid and now Arsenal look for him as a number 9. Because he does not only have a good recognition of space, जो मुलर के पास भी है, but जो मुलर के पास नहीं है, speed, वो काय हैवर्ट्स के पास है. सो दिस एबिलिटी टू मॉड्यूलेट हिज स्पेस वेन एवर ही वॉन्ट्स, कि अगर उनको लग रहा है कि पीछे स्पेस है, तो लेट मी ले ऑफ माई रन. द इंटेलिजेंस ऑफ फाइंडिंग दैट पॉकेट ऑफ स्पेस वेदर बिहाइंड द डिफेंडर्स, especially in a high line, or in front of the defenders, especially in a low block, that makes Havertz a very attractive proposition to Arsenal, Bayern Munich, Real Madrid, and Germany. Havertz की third underrated ability is his aerial duels. Havertz is 193 centimeters tall and he is number 4 on the list of non-defenders who have the most aerial duels won. नंबर 1 है थॉमस सुचेक जो 114 एरियल डुएल्स जीते हैं 55.3% विन रेट से. सेकंड है इवन टोनी जो 109 एरियल डुएल्स जीते हैं 48.2% सक्सेस रेट से. थर्ड इज मित्रोविच जो 100 एरियल डुएल्स जीते हैं 48.8%. एंड देन उसके बाद आते हैं काय हैवर्ट्स जो 80 एरियल डुएल्स जीते हैं with 57.2%. Now, this is why I guess a lot of clubs look to play Havertz as a striker because speed है, पोजिशनल अवेयरनेस है एंड हाइट भी है उनके पास. अगर आप ये इमेज देखेंगे, दिस इज फ्रॉम लास्ट ईयर चैंपियंस लीग, नॉट द वन विद सिटी वन, बट उससे पहले वाला जो चैंपियंस लीग है, वे चेल्सी वर प्लेइंग रियल मैड्रिड. इस इमेज में जॉर्जिनियो एक बॉल ओवर द टॉप प्ले करते हैं एंड हैवर्ट्स हैज द स्ट्रेंथ एंड द हाइट टू आउट मसल Carvajal and score a header past Thibaut Courtois. Now, Carvajal is not the tallest defender, and maybe the physical defenders like maybe a Dan Burn, um, maybe a Lewis Dunk can give a lot more challenging times to Kai Havertz, and उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा. बट एक हाइट एडवांटेज जो है एक आर्सेनल जैसी टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है. आई मीन इफ यू लुक एट दिस इमेज यार, इस इमेज में साका इज ऑन द विंग्स एंड ही इज गोइंग टू प्ले अ बॉल, एंड हमारे फॉरवर्ड लाइंस जो मैंने हाईलाइट करे हैं आर जेसूस, जाका एंड ट्रॉसार्ड. पहली बात, आर्सेनल की टीम में हेडर्स लेने की उतनी प्रोक्लिविटी नहीं है. हम बहुत कम हेडर से गोल मारते हैं और हम मारते हैं तो दोज आर यूजली लो विप्ड क्रॉसेस. बट इस सिचुएशन में भी जब साका बॉल प्ले करते हैं, इस गेम में क्या हुआ था, तीनों ने बॉल छोड़ दी थी विदाउट अटैकिंग एंड लिटरली दैट्स इट. सो आई थिंक एक एरियल प्रेजेंस आर्सेनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी. इन चीज़ों के अलावा देर आर सम अदर फैक्टर्स विच मेक आई हैवर्ट्स वेरी अट्रैक्टिव एज वेल. नंबर 1 इज हिज पासिंग. आई थिंक उन्होंने जोन 14 पासिंग जो होती है, he has recorded the highest successful number of passes into the penalty box at 75%. Now, of course, these passes can also be diagonals into the penalty box या फिर फॉरवर्ड लाइन ब्रेकिंग पासेस हो सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कंटेक्स्ट ये होता है. उसके अलावा अगर आप उनके मीडियम पासेस देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा मेट्रिक है. एंड डिस्पाइट चेल्सी जो एक हाई पोजेशन स्लो फुटबॉल खेल रही थी इस सीजन, इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट सेम्बलेंस आई कुड मेक ऑफ चेल्सी सिस्टम. बट चेल्सी का जो सिस्टम है, डिस्पाइट दैट स्लो लथार्जिक फुटबॉल, हैवर्ट्स ने काउंटर अटैकिंग सिचुएशंस में भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रहे हैं, एंड ही इज़ द वन हु हैज़ ऑल्सो बिन एट द फोर फ्रंट ऑफ दोज काउंटर अटैकिंग सिचुएशंस. अनदर थिंग इज दैट चैंपियंस लीग में पिछले सीजन जो सिटी जीती है, nobody has covered more grounds per 90 than Kai Havertz.
So there is a reason why managers after manager after manager stick with Kai Havertz and play him anywhere. उनको टीम में रखना ही होता है. दे वुड ड्रॉप, जैसे चेल्सी ने फिलिक्स को भी ड्रॉप कर दिया. कोई फॉरवर्ड कंसिस्टेंट नहीं था एक्सेप्ट मे बी काय हैवर्ट्स. काय हैवर्ट्स वाज प्रॉब्ली चेल्सीज मोस्ट कंसिस्टेंट फॉरवर्ड डिस्पाइट द टेरिबल सीजन दे आर हैविंग. एंड आई गेस उनका जो ग्राउंड्स कवर्ड है, उनकी जो पासिंग है, उनकी जो प्रेसिंग स्टैट्स हैं, these are all very impressive, and that is why no matter what team, no matter how badly the team is doing, Kai Havertz will always feature in the lineup. अगर आपको याद होगा that Thierry Henry ने एक इंटरव्यू में बोला था, he reminds me a little bit of Robin van Persie. He has the strength to hold on to the ball and play others behind him as well. Imagine एक Real Madrid में fees wasn't an issue. Kai Havertz बॉल रिसीव कर रहे हैं from Kroos, Modric, Camavinga, Chouameni, Jude, जो भी है, in that zone 14 या zone 14 से थोड़ा सा deeper. um, and he's holding up the ball and he's playing Vinicius, or he's playing the ball to Modric, who will eventually find Vinicius. तो आपको सिस्टम में दिख रहा है कि अगर काय हैवर्ट्स इज सराउंडेड बाय रनर्स, जो आर्सेनल में मार्टिनेली एंड साका भी हो सकते हैं, it is a very good system. So Kai Havertz has the spatial awareness to slow down his runs and find pockets of spaces. He has the sprint speed to blitz past defenders, and जब हाई लाइन होती है just play in behind them. चैंपियंस लीग में भी उन्होंने pretty much यही किया था काफी टाइम. He has the aerial ability to outmuscle at least mediocre defenders and एक added dimension डालते हैं अपने अटैक में. उनकी passing percentages कितनी बढ़िया हैं. 75% passes into the penalty box. He's also made the most number of runs into the penalty box, तो एक high attacking chances भी create करते हैं वो. He is also good in holding up the ball. He is also great at pressing. He is also great at covering ground. इतनी सारे 7-8 फैक्टर्स हैं जो आर्सेनल यूटिलाइज कर सकती है काय हैवर्ट्स के लिए. जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, सिचुएशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स एट चेल्सी, एंड कोई भी प्लेयर को आप परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द वर्ल्डविंड सीजन दैट चेल्सी हैव हैड यार. एंड आई थिंक काय हैवर्ट्स को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ हिज अंडरलाइंग नंबर्स, बिकॉज ऑफ हिज पोटेंशियल एंड ऑल दीज फैक्टर्स जो आर्सेनल में लाते हैं. इज इट द आइडियल सोल्यूशन? नो, बिकॉज मैं हमेशा मानता हूँ आर्सेनल नीड अ नंबर 9 जो चांसेस फिनिश करे. एंड काय हैवर्ट्स ने अपने एक्सजी कंसिस्टेंटली ओवर 3 years बहुत अंडर परफॉर्म किया है. बट ये सारी बातें, the negatives of Kai Havertz and why I'm a little scared of Arsenal signing Kai Havertz, हम next video में बात करेंगे. Thank you for watching if you watched till the end यार. I've tried to make it as cohesive and as visual as possible. तो अगर आप अभी तक stick करे हैं, thank you so much यार. Like the video and subscribe if you're new, and see you all soon. Bye bye.